नमस्कार, मैं आसफान शाह। जल्दी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। नेताओं ने एक बार फिर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। समाज के अलग अलग तबकों के साथ लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर दमदार असर रखने वाले उत्तर भारतीयों को अपने अपने पाले में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। वहीं कभी उत्तर भारतीय वोटरों को अपनी बपोती समझने वाली कांग्रेस का साथ जब से उत्तर भारतीयों ने छोड़ा है, तब से वो सत्ता से दूर हो गई है। मुंबई में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब उत्तर भारतीय बीजेपी के साथ खड़ा है। हालांकि सत्ता आने के बाद बीजेपी 10 साल में ही उत्तर भारतीयों को अपनी बपोती समझने लगी। हालांकि सभी राजनीतिक दल ये स्वीकार करते हैं कि चुनाव में उत्तर भारतीय वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो जिस ओर जाएगा उसकी जीत पक्की है। मुंबई में करीब 30 लाख उत्तर भारतीय वोटर्स हैं। बात करें कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम, जो इन दिनों समाज में खूब सक्रिय हैं। वे पार्टी प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उत्तर भारतीय समाज को भी पार्टी से जोड़ने में लगे हैं। उत्तर भारतीयों को पार्टी में जोड़ने के लिए जगह जगह उत्तर भारतीय संवाद सभा का आयोजन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 10 से ज्यादा जगहों पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। वह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, शरद पवार कांग्रेस नेताओं पर लगातार हमलावर हैं। वहीं मुंबई में कांग्रेस के बड़े बड़े उत्तर भारतीय चेहरे कहे जाने वाले कृपाशंकर सिंह, संजय निरुपम, राजहंस सिंह जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने से बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस में उत्तर भारतीय नेतृत्व तो पूरी तरह से नसीम खान पर आकर टिक गया है। इनके अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वह उत्तर भारतीय समाज के बीच लगातार जा रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के कोषाध्यक्ष संदीप शुक्ला, अवनीश सिंह, डॉक्टर किशोर सिंह, अभय चौबे, अखिलेश यादव जैसे युवा चेहरे भी समाज में सक्रिय हैं। वहीं 2014 के बाद लोकसभा चुनाव में मुंबई के कई उत्तर भारतीय चेहरे कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिससे बीजेपी को सत्ता में आने में आसानी हुई। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा से उत्तर भारतीय वोटर खिसका, जिससे कि बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ, जबकि महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का महाराष्ट्र और उत्तर भारतीय मोर्चा पिक्चर से ही गायब था। चुनाव में सक्रिय रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे मुंबई तक ही सिमट कर रह गए। इसी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बिना उत्तर भारतीयों के मुंबई में उनकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली। सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्हें उत्तर भारतीय वोटर चाहिए। उनकी पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे पार्टी का चेहरा बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी का वोट नहीं दिला सकते। फिलहाल उद्धव के पास कोई दमदार उत्तर भारतीय चेहरा नहीं। अजित पवार, शरद पवार की एनसीपी को मुंबई की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी, जिसे हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता ने उत्साहित किया है, जिससे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मौकों पर पार्टी के विस्तार को लेकर बयान दे चुके हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई और उसके आसपास के करीब 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर महाविकास आघाड़ी की चिंता बढ़ा दी है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि मुंबई का उत्तर भारतीय समाज किस राजनीतिक दल की ओर अपना रुख करता है। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए डीसी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।